कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। उजिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर अब चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। खुद को न सुहाता है कर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का करने नहीं। मिथ्यात्व छूट जाए समकित प्रकटे निजमय। निज परिणति रमण करे हो निश्चय रत्नत्रयी। निर्वाण मिले मीठे छूटे भव दुखमयी। सुख ज्ञान आनंद मिले चिन्मय के गर्भों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजे है हर आश्रय। संभर का साधन ले चेतन का पर अनुभव। शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अनुभव। कर्मों की पगध्वनि का मिट जाए कलरव। तू चेत स्वयं होगा पुरुषार्थ सकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नरभव कठिन किस गति में जाएगा। नरभव पाया भी तो जिन श्रुत न पाएगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों
विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती मधिप्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुष्यरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी। चत्तारे कर्मंगाणि दुर्भाणि यजन्तुनो, मानो सत्तं सुई सत्या संयमं वीर्यम्। आश्रय अर्थात प्रश्न है, दुर्लभ क्या है? अलग अलग जैसी आदमी की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। एक व्यापारी के लिए दुर्लभ है ऐसे ग्राहक का आना जो सारी कमाई एक ही ग्राहक से हो जाए, ऐसा ग्राहक आना व्यापारी के लिए दुर्लभ है। व्यापारी सोचता है, अध्यापक सोचता है ऐसा विद्यार्थी आ जाए, बस एक ही बार पढ़ाई करा दूं और उसकी वो जीवन में सफल हो जाए, बार बार पढ़ाई करानी नहीं पड़े। विद्यार्थी सोचता है ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, बार बार ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़े, वो दुर्लभ है। संत सोचते हैं कि ऐसा कोई भगत आ जाए, एक ही बार में प्रेरणा मिले और वो विकसित हो जाए, ये दुर्लभ है। तो चार महादुर्लभ बताए भगवान महावीर स्वामी जी। कौन कौन से याद होंगे आपको? चार दुर्लभ महादुर्लभ। चत्तारी कर्मंगाणि परम दुर्लभ है। पहले कौन सा? मानुषत्तम, मनुष्यता, मनुष्य जीवन, ये भी दुर्लभ है। 84 लाख जी योनि होती है, कभी कभी मनुष्य बनने का मौका मिलता है। ध्यान सूत्र के अनुसार मनुष्य बनने के 4 कारण है। पूर्व जन्म में कोई हम लोगों ने, आप हम सब आओगे, कोई 4 में से ऐसे कौन से कारण बने होंगे, उस कारण हमको इस जन्म में मनुष्य जन्म लेना पड़ा। 4 कारण कौन कौन से? सरलता, मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता, पत्नी पत्नी में समानता, दया से परिणाम रखना, अनुकंपा, करुणा आदि। तो इस कारणों में जब कर्म का बंधन हो रहा है, कर्म का बंधन तो लगातार हो रहा है, किंतु एकमात्र आयुष कर्म ऐसा है जिसका बंधन जिंदगी में एक ही बार होता है। वो भी कब होता है? मनुष्य जीवन की तीसरी अवस्था में। जैसे मानो कोई व्यक्ति 80 साल जिएगा, तो ये मानना चाहिए कि लगभग
60 साल की उम्र में आयुष कर्म का बंधन उसे हो सकता है। लंबी उम्र है तो आयुष का बंधन बाध्य होगा। अब बड़े मजे की बात, कौन कितना जिएगा क्या पता, तो कब आयुष कर्म का बंधन हो जाए। अगर उस समय आयुष कर्म का बंधन हो रहा है और आप मानो राग भाव में है या द्वेष भाव में है या 18 पापों में लिप्त है, उस समय यदि बंधन हो गया तो हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, दुर्गति का बंधन होगा। और मानो उस समय आप सामायिक में हो, संवर में हो या पचकान में हो और अच्छे भाव में हो, 18 पाप से विरत हो और उस दौरान मानो आयुष कर्म का बंधन होता है, तो मान लेना चाहिए वो अच्छे गति का आयुष का कर्म का बंधन होता है। साधु जो होता है वो मरकर हमेशा सदगति में क्यों जाता है? कभी आपने सुना कोई साधु मर के नरक गति में गया? कभी सुना हो तो नाम बता देना मुझे। नॉर्मली साधु जो होते हैं वो सदगति में जाते हैं या तो मोक्ष में जाते हैं। अगर वो शुद्ध आचार्य बन गए तो मैक्सिमम 3 भाव में मोक्ष हो सकता है, और शुद्ध साधु बन गए तो मैक्सिमम 15 भाव में मोक्ष होता है। तो कोई भी साधु या श्रावक श्राविका मन कर नॉर्मली दुर्गति में नहीं जाते। कारण सम्यक के जीव कभी भी मर कर, ये साधु साधु की बात तो ऊपर की है, जो सच्चे श्रावक श्राविका है उनकी भी यही गति है, वो भी कभी नरक गति में नहीं जाएंगे, वो भी कभी तिरंत गति में नहीं जा सकते और मनुष्य गति में भी नहीं जा सकते। एकमात्र वो देव गति में जाते हैं, और देव गति में भी चाहे वो साध्वी हो चाहे वो श्राविका हो, मरकर देवी नहीं बनती, देव बनते। ये नियम है। पहले कोई आयुष कर्म का बंधन हो गया हो तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि सम्यक दर्शन बाद में आता है और आयुष कर्म का बंधन पहले होते थे। राजा सैनिक का आयुष कर्म का बंधन पहले हो गया जब हिरण को मारा। एक दिन में 2 हिरण को मारकर अपने से गर्व किया, मैं कितना एक्सपर्ट शिकारी हूँ। उस समय उस संत ने बताया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारी गति बिगड़ सकती है। समझाया, उनको त्याग कर लिया, फिर सम्यक आया, लेकिन आयुष कर्म का बंधन हो चुका था। तो कहा गया कि हमारे इतने भोग हो गए। कई लोग होते हैं जो गुरु कृपा से, प्रेक्षा ध्यान से, पूर्व जन्म के और शुभ कर्म के उदय से अपने पूर्व जन्म को जान लेते हैं, और जैन दर्शन की मान्यता है कि ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ये मति ज्ञान का ही भेद है। बच्चों में ये जल्दी हो जाता है, और जो व्यक्ति अगर उम्र भी बढ़ गई, अगर सरलता है और हलुकर्मिता है और ध्यान के विधि प्रयोग किए, गुरु कृपा होती है, तो इस जन्म में भी उसे पूर्व जन्म का अनुभव हो सकता है। और गुरु कृपा से मुझे पिछले 4 जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। 2005 में आचार्य श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में जयपुर में शिविर लगा, प्रेक्षा ध्यान पूर्ण जन्म अनुभूति शिविर। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अनुभव करूं कि पहले के जन्म में मैं क्या था। गुरुदेव से आज्ञा लेकर शिविर में भाग लिया। उस समय शासन श्री मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी थे और वही प्रयोग करा के धर्म संघ के अंदर। उस समय मात्र एक ही संत थे, तो उन्होंने शिविर में भाग लिया और पहले दिन तो कोई अनुभव नहीं हुआ। अगले दिन से फिर पूर्व जन्म का ज्ञान होने लग गया। 1, 2,
3, 4, 5 दिन का शिविर था और 4 दिनों में 4 जन्मों का ज्ञान हो गया। कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी को नहीं हो सकता। और इसका आधार क्या? जैसे आज से 10 साल पहले आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी, घटना तो घटी, किसी कारण से वो घटना भूल गए, लेकिन घटना तो घटी ना। किसी कारण से आपको वो घटना याद आ गई। तो जैसे आपको 10 साल पुरानी घटना याद आ गई, वैसे 20 साल पुरानी जन्म की और उस जन्म की और उस जन्म की और उस जन्म की कितने 9 भव तक का ज्ञान हो सकता है। इतना गहरा है। 99 भव के बाद में गस्तुपर मुनि को कर्म उदय में आए। जो रोटी बांधी थी गरम 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 भावना से कि ये देरानी का बच्चा मर जाए, ऐसी भावना से गरम गरम रोटी बंधा दी। सिर में दर्द हो रहा है तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो ये मर जाए, कई लोगों में भावना रहती, गलत भावना, गलत। तो दुर्भावना से वो बंधाया रोटी, परिणाम स्वरूप इस जन्म में वो बने गस्तुपर मुनि। और जिसके माथे पर रोटी रखी थी वो बना कोमिल ब्राह्मण, जो इस जन्म में 99 भव के बाद में वो कर्म उदय में आए। देख लिया, खंडक मुनि का देख लिया, इस जन्म में दीक्षा ली, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी राजा ने उस जिंदे संत की चमड़ी उतारने का आदेश दे दिया। कारण क्या बना? पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए। जब वो पूर्व जन्म में कोई आदमी था और उसने कद्दू या बाजरा, खीरा, सभी खेलते हैं, सब्जी को काटना नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सुधारना चाहिए, कि सुधार रहे, सब्जी को सुधार रहे, ऐसी भाषा होती है। तो उन्होंने सब्जी को सुधार रहे थे, एक चक्कू लगाया और अपनी होशियारी से एक ही बार के चक्कू में सारी की सारी उसका छिलका निकाल दिया और गर्व किया, देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूं। काम तो क्या साबित हूं, हिंसा का काम है। सब्जी बनाना भी हिंसा है। एक रोटी बनती है तो 6 गाय की हिंसा होती है, एक मकान बनता है तो भी 6 गाय की हिंसा होती है। हिंसा हिंसा है। तो उसने गर्व किया, परिणाम स्वरूप वो निकासित कर्म का बंधन हो गया। और वो जो काटने का बीज था वो इस जन्म में जल्लाद बना और उसने सारी की सारी चमड़ी जिंदे संत से निकाली। और संत खड़े ध्यान से मुद्रा, उनको ज्ञान हो रहा है कि मैंने कोई पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए होंगे जो मुझे उदय में आ रहे हैं। फिर संत ने देखा कि जो खून निकल रहा है और खून के ऊपर में चुटियां आ रही है और ये लोग जो चमड़ी उतार रहे हैं वो चमड़ी उतारने के लिए घूम रहे हैं और घूमने से उनके पेड़ से चुटियां मर रही है। और आप मानेंगे नहीं कितना बड़ा आदर्श, वो संत ने खुद घूम गए, बोले ये घूमेंगे तो चींटी को मारेंगे और मैं घूमूंगा तो चींटी नहीं मरे, वो चींटी ना मरे, वो जीव ना मरे, इसके लिए वो चारों तरफ घूमते रहे। और उस जल्लाद लोगों ने उनके जिंदे संत की चमड़ी उतार। इसका जो आप फोटो देखोगे तो बहुत मन में होगा कि कैसे कैसे लोग हुए, यानी कैसे कैसे कर्म होते हैं। तो ये कर्मों का सारा अक्षर है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अतीत को जानने से भविष्य की यात्रा सुगम हो जाती। तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। ये 5वें आरे में जब अवधि ज्ञान हो सकता है, स्वामी जी को अवधि ज्ञान हुआ, साथी गोरा जी को अवधि ज्ञान हुआ, आचार्य महात्मन जी को अवधि ज्ञान हुआ। तो साधना करते करते मति ज्ञान तो होता ही है सभी को, तो उसमें ये पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। तो पूर्व जन्म के ज्ञान से ये जाना जा सकता है कि मेरा जन्म कैसा था, और उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम आगे अपने गति को और अच्छा बनाए। तो जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके,
संकल्प विकल्पों में यदि हमें इस जन्म में ये मनुष्य बनने का मौका मिल गया और सावक साविका बनने का मौका मिल गया, साधु साध्वी बनने का मौका मिल गया, तो मान लेना चाहिए हमारी गति अच्छी होगी, दुर्गति नहीं होगी, ये फायदा। तो यह हमारे भोग भी कम हो सकते हैं। और कभी किसी एक जन्म में मौका मिल जाए, साधु बन जाओ, और नहीं तो अंतिम समय में बन जाओ, चाहे 2 मिनट का साधुपना आ जाए, छठा गुण स्थान आ जाए, आपका कल्याण हो गया। अब किसको पता ही नहीं कितना आयुष्य बाकी है, क्या है, आप सोचते हैं चलो अंतिम समय में संसारा करके दीक्षा ले लेंगे, लेकिन अगर आयुष्य कर्म पहले बन गया, अंतमति सो गति। आयुष्य बनते समय जैसी लेस्या उदय में आती है, वैसी की वैसी लेस्या मरते समय आएगी, और वैसी की वैसी लेस्या अगले जन्म में आएगी। यदि आयुष्य कर्म बंधन हो रहा है, अशुभ गति का मानो हो गया, तो मरते समय अशुभ गति जैसे लक्षण आ जाएंगे और अशुभ गति में भी जाएंगे। तो हम इस जन्म में धर्म करने से, सच्चा धर्म करने से ये फायदा होगा, हमारा ये लोक भी अच्छा रहेगा और परलोक भी अच्छा रहेगा। तो दोनों गति हमारी अच्छी रहेगी। और इस जन्म में अगर साधु बन गए, वही भक्ति इस जन्म में साधु बनता है जो पूर्व जन्म में अच्छी गति से आया हो, नॉर्मली, यानी अच्छे कर्म किए हो। तो ये ऐसा सूत्र है। तो हमारे कितने सारे जन्म हुए हैं, और कहा गया कि अपना ये जो स्वरूप पहचानना है,